मेहरान टाउन में क़यामत खेज मंजर, अचानक आग ने घरों के कफील ही निकाल दिए। जबकि केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी, 15 अफराद जान की बाजी हार गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल, फायर ब्रिगेड की टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ। फैक्ट्री में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने का सिलसिला ताहाल जारी है। रेस्क्यू इदारों की जानिब से 3 घंटे के जायद का वक्त गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया गया। केमिकल फैक्ट्री में लगने वाली आग बुझाने की कोशिश जारी। रेस्क्यू इदारों को ऑपरेशन के दौरान मुश्किलात का सामना, तंग गलियां और अवाम के रश के बलसार ऑपरेशन ताखीर का शिकार। शहर के भर फायर टेंडर्स को तलब करने के बावजूद गाड़ियां नहीं पहुंच सकी। आतिशबाजी के बायस एमडी वाटर बोर्ड ने लांडी और शेरपाओ हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज कर दी। पानी से भरे मुतादिद टैंकर हादसे के मकाम की जानिब रवाना। फोकल पर्सन हाइड्रेंट सेल को भी हादसे के कयाम पर पहुंचने का हुक्म दे दिया। आग पर काबू पाने तक फायर ब्रिगेड को बिला मुआवजा पानी की फराहमी जारी रहेगी। मैं बोल रही हूँ, बच्चों को निकालो ऊपर से, उन्होंने ताला डाल दिया, बंद कर दिया। अंदर कितने लोग वो शोर कर रहे थे, किसी ने नहीं सुना, बालिक भी नहीं आया। अभी तक ये पानी लगा रहे, बंद नहीं निकाल रहे अंदर से। मैंने बोला आग बुझाओ, हमारे बच्चों को बाहर निकालो। मेरे बच्चे ऊपर हैं। एक तरफ आग के शोले तो दूसरी तरफ आहें और सिसकियां। फैक्ट्री में फंसे मजदूर की मां धाड़े मार मार कर रोती रही। वर्किंग कमेटी ने सिंध में 30 अगस्त से 100% वैक्सीनेशन वाले स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। वर्किंग कमेटी के इजलास में कोरोना की सूरत हाल पर गौर। स्कूल में तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की वैक्सीनेशन जरूरी होगी। हफ्ते में 6 दिन स्कूल खुलेंगे, 3 दिन एक शिफ्ट जबकि 3 दिन दूसरी शिफ्ट की क्लासेस होंगी। कोरोना वबा से हलाकतें जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 16 अफराद जान की बाजी हार गए। 7 रोज के दौरान मस्बत केसेस की तादाद 13% रही। वजीर इत्तलात सिंध सैयद गनी डेंगू का शिकार हो गए। सूबाई वजीर ने ट्वीट में तस्दीक की। मजीद लिखा कि गुज़िश्ता इतवार से डेंगू बुखार में मुब्तला हूँ। बुखार के बायस सरदर्द और जिस्म में शदीद बुखार है। जबकि उन्होंने अपने तमाम दोस्तों, चाहने वालों और दीगर से उनके फ़ोन और पैगामात का जवाब न देने पर माजरत कर ली। सिंध सरकार ने पोलियो और तबदीक जैसे अमराज से निपटने के लिए नई हिकमत अमली बना ली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन पर अमल दरामद के लिए सूबाई वजीर सेहत की सरबराही में 28 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी पोलियो से बचाव के लिए कतरे पिलाने को यकीनी बनाएगी। सिंध में बढ़ते हुए खसरा के केसेस की रोकथाम के लिए महकमा सेहत ने इंसदाद खसरा मुहिम चलाने का फैसला कर लिया। सिंध में 15 का 27 नवंबर इंसदाद खसरा और इंसदाद रुबीला मुहिम का फैसला। 12 रोज मुहिम में 20.6 मिलियन बच्चों को खसरा और रुबीला से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। रुई की कीमतों में जबरदस्त तेजी का रुझान। सिंध में रुई की कीमतें चंद रोज के दौरान 200 रुपए फी मन इजाफे के साथ मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 14,100 तक पहुंच गई। चेयरमैन कॉटन कहते हैं कि डॉलर की कदर में इजाफे, बड़ी बरामदी ऑर्डर्स और दरामदी रुई महंगी के बायस रुई की कीमतों में तेजी का रुझान है। डॉलर मजीद महंगा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 165.81 से बढ़कर 165.95 रुपए का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी आगाज। 100 इंडेक्स 77 पॉइंट्स कमी से 47,295 की सतह पर ट्रेड हो रहा है। कमिश्नर कराची के तय करदा निर्खों पर दुकानदार सब्जी बेचने को तैयार नहीं। इंतजामिया भी कीमतों पर अमल दरामद के लिए गैर संजीदा बन गई।
टमाटर 60 रुपए, गाजर 120 रुपए, अदरक 400 और भिंडी 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराची के 3 बड़े बरसाती नालों से तजावुजात के खात्मे का सिलसिला बदस्तूर जारी। KMC के महकमा इंसदाद तजावुजात के मुताबिक ये ऑपरेशन अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका। गुज्जर नाले पर 6 मकामात और औरंगी नाले पर 6 मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी, बहादुराबाद सदर और बिजनेस रोड पर सफाई सुथराई का मुआयना। सिंध सॉल्ट वेस्ट के अफसरान ने मुख्तलिफ इलाकों की सफाई पर ब्रीफिंग दी। मुर्तजा वहाब कहते हैं कि खुद निगरानी कर रहा हूँ, कराची को फिर रोशनी का शहर बनाऊंगा। सिंध सरकार ने मुख्तलिफ महकमों में अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। एक अफसर रुखसत पर चले गए तो एक मुलाजमत से रिटायर्ड हो जाएंगे। जिला सतह ऑफिसर जामशो अब्दुल हमीद शेख को ओहदे से हटा दिया गया। मोहम्मद अकबर दुरानी जिला सेहत ऑफिसर जामशोरो तैनात। डिप्टी कमिश्नर ठट्टा गजम्फर अली कादरी तरबियत के लिए चले गए। मुबैना तौर पर करप्शन करने वाले महकमा तालीम के अफसरान की शामत आ गई। नैब से प्री पार्किंग करने वाले अफसरान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। महकमा स्कूल तालीम का तमाम डिविजनल डायरेक्टर्स को तफसीलात मांगने के लिए खत। कार्रवाई ना की गई तो फैसले की रोशनी में कार्रवाई होगी। सिंध काबीना में तब्दीली के बाद अफसरान भी तब्दील होने लगे। 2 महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले का फैसला। महकमा स्कूल तालीम और सकाफत और सियाहत के सेक्रेटरीज का तकर्रुर तबादला किया जाएगा। गुलाम अकबर लगारी को मुस्तकिल सेक्रेटरी स्कूल तालीम और अहमद बख्श नरेजो को सेक्रेटरी सकाफत और सियाहत तैनात करने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर तालीम सकाफत और सियाहत सैयद सरदार अली शाह की सिफारिश पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल कर दी। अफगानिस्तान से शहरियों और गैर मुल्कियों के इनखला का मामला। अफगानिस्तान से आने वाले 2000 गैर मुल्की और अफगान शहरी कराची में ट्रांजिट क़याम करेंगे। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर मलिर को इंतजाम करने की हिदायत कर दी। एयरपोर्ट की तरफ मौजूद होटल्स में जगह की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाएंगे। फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम के लिए भी हिकमत अमली तरतीब दी जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में तालीम याफ्ता नाबीना अफराद का कोटा मुख्तस होने के बावजूद नौकरियां न देने का केस। अदालती हुक्म के बावजूद नाबीना साइमा और मुश्तबा को मुस्तकिल मुलाजमत न देने पर अदालत बरहम। सिंध हाई कोर्ट ने DG KDA आसिफ मेमन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट में तालीम याफ्ता सिंध हाई कोर्ट में PECHS सोसाइटी ब्लॉक 2 में स्कूल प्लॉट पर कब्जे का केस। ग्रिड स्टेशन के तरफ गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त की समाअत हुई। गैर कानूनी तामीरात न गिराने पर अदालत SBCA हुकाम पर सख्त बरहम। एक समाअत पर अलग, दूसरे पर दूसरा अफसर आता है। अदालती फैसला आते ही ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाती है। सिंध हाई कोर्ट में आमदन से ज़ायद असासे बनाने इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का केस। मुख्तियार कार असदुल्ला सोलंगी अली अकबर की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुना दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने 2 मुख्तियार कारों की अपीलें मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को एहतसाब अदालत ने 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। चेयरमैन और DG नैब कराची बनकर ब्यूरोक्रेट्स को लूटने का इल्जाम। 20 साल आमिर हुसैन और उसके वालिद खालिद हुसैन के खिलाफ अहम पेशरफ।
चेयरमैन नैब ने मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस पर दस्तखत कर दिए। अगले हफ्ते में रेफरेंस बाकायदा दाखिल कर दिया जाएगा। नैब प्रोसिक्यूटर का सिंध हाई कोर्ट में जवाब। अदालत का मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस 3 सितंबर तक हर सूरत दायर करने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में 4 ऑफिशियल्स की तकर्री और तबादले। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख ने मंजूरी दे दी। एडिशनल रजिस्ट्रार एडमिन एजाजुल हसन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑफिस एसोसिएट खालिद महमूद का नासिर ब्रांच से फाइनेंस एंड अकाउंट, समी अहमद का रिट ब्रांच से D2 और मोहम्मद सुलमान का D2 ब्रांच से रिट ब्रांच तबादला कर दिया गया। मानसेहरा से मंगवाए गए चलगोजे मुकम्मल वजन के साथ क्यों ना पहुंचे। शहरी अरशद ने अदालत का दरवाजा खटखटाया तो कंज्यूमर कोर्ट ने पोस्ट ऑफिस मुलाजमीन को तलब कर लिया। अदालत ने फ्रीकैन को 11 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। और शहर का मौसम अबरआलूद। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा की रफ्तार 20 किलो फी घंटा और नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड किया गया।